क्या करोगे? लगा दिए? चलो भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज संडे एक्स्ट्रा क्लास, मैं छोटी सी क्लास भी रखता हूँ, मेरी क्लास पूरी भरी रहती है, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को अपना समय देने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट के अगले पड़ाव पे। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं इकाई अंक का खात्मा सबसे बेस्ट तरीके से, जैसे कि 2 दिन की क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई है और उम्मीद करते तीसरी क्लास भी आपको समझ में आएगी। और आज क्वेश्चंस को उड़ाने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो आप ध्यान से देखना मेरे बेटे। इकाई अंक के बारे में मैंने बताया, सबसे पहले आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल के पावर और पावर के पावर ऊपर पावर हमने बताया। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एडिशन करके बताया, सब्सट्रैक्शन करके बताया, जिसे डिजिटल सम पढ़ाया था, राइट ना। डिजिटल सम भी ऐसे ही कराया था, बट डिजिटल सम में पूरी संख्या को जोड़ घटाकर गुणा भाग करके करते थे, बट इसमें हम इकाई अंक को लेकर करते हैं। बात समझे? तो उसी प्रकार आगे मैं बताया आपको कि पावर 4 लेकर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के घात 4, इट्स मीन 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। फिर किसी ने बच्चे ने कहा सर पावर 4 ही क्यों लिखते? मैंने कहा साइक्लिसिटी होती है, मतलब यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी होती है, रिपीटेशन ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या करता है? रिपीट करता है। किस पर? पावर 4 पर। जैसे कि मैंने इवन और ऑड लेकर बताया कि हमारे पास टोटल 9 डिजिट मैंने लिखा पावर 4 लगाकर, फिर उसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया कि इवन और ऑड। तो इवन और ऑड को मैंने कैटेगराइज कर दिया। ऑड में 1 3 7 9 लिखा, 5 को छोड़ दिया, और इवन में मैंने 2 4 6 8 लिखा। मैंने कहा साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट का होता है, तो साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट का कहने का तात्पर्य यह होता है, कहने के तात्पर्य ये होता है, ये इसका क्या है? साइक्लिसिटी। ये इसका क्या है? साइक्लिसिटी। ये क्या है? साइक्लिसिटी। देखो यूनिट डिजिट का मतलब ऑड पे पावर 4 लिखने का मतलब क्या है? 1 1 1 1 1 का आना। बात समझो। इवन पे पावर 4 के लिखने का मतलब क्या होता है? 6 6 और 6 6 का आना। यही हमारा क्या होता है? साइक्लिसिटी। मैंने बताया यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी होता है, इसलिए पावर 4 मैंने लिखा। फिर मैंने बताया कि इकाई अंक पे अगर 0 है तो किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते तो इकाई अंक 0 मिलता है। बात पल्ले पड़ी। 1 की पावर कुछ भी लिख दो, इकाई अंक 1 मिलता है। 5 की पावर कुछ भी लिख दो, इकाई अंक 5 मिलता है। 6 की पावर कुछ भी लिख दो, इकाई अंक 6 मिलता है। मैंने बोला आपको ये याद नहीं करना है कि सर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4 ये तो होता क्या है। बस आपको याद क्या करना मेरे बेटे? इवन और ऑड और ये चीजें, पूरा सिस्टम इसी से लगा है और एक भी इससे बच के जाएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताया कि 4n मतलब 4 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मैंने बताया किसी संख्या का नंबर पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इवन पे पावर हो सकता है या तो ऑड पे पावर हो सकता है। यस या नो? इवन पे पावर मैंने एक चीज बताया, अगर इवन की पावर मतलब 2 4 6 8 के पावर 4n मतलब 4 का गुणज आता है तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलता है। फिर मैंने बताया मेरे बेटे ऑड अगर आ जाता है, ऑड मतलब 1 3 7 9 और उसके पावर 4n मतलब 4 का गुणज आ जाता है या 4 का मल्टीपल आ जाता है, इकाई अंक कितना मिलता है? 1 मिलता है। इतना सारा क्लियर हुआ था बातें? ठीक है। तो उसके बाद मैं बताया कि 4 पे अगर ऑड आता है, 4 की पावर ऑड आता है, इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? 4। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9 या इनफाइनाइट तक आप ऑड पावर लिख दो, फिर भी कितना आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर अगर इवन लिखते 6 आता है। 2 4 6 8 आप करके देख लो। अब उसी अनुसार हमने बताया 9 की पावर अगर ऑड लिखते हैं तो इकाई अंक क्या मिलता है? 9। और 9 की पावर अगर इवन लिखते हैं इकाई अंक क्या मिलता है? 1। मैंने आपको प्रैक्टिकली इट्स मीन नंबर को बार बार गुणा करके दिखाया, जैसे कि आपके सामने है, देखो है ना। इवन लिखा, फिर इवन का मल्टीप्लाई करके बताया, फिर मैं आपको भाग करके दूसरे विधि से बताया कि भाग करके कैसे लिखोगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये आपके प्रीवियस क्लासेस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाएंगे बढ़िया से। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न लिखते हैं।
कल का एक प्रश्न था, सारे बच्चों का उम्मीद करते लग गया होगा। वो प्रश्न कुछ इस टाइप का था मैं लिख देता हूं फिर से। x इज इक्वल टू 160 पावर 169 प्लस 333 होल द पावर 337 माइनस 7 to 7 होल द पावर 7 to 6। मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट बताइए, मैं शॉर्ट में लिख दिया। ऑप्शन था 5 7 8 9, राइट। आइए इसको उड़ाना सीखते हैं। जैसा कि मेरे बेटे मैंने आप लोग को बताया था कि 164 इट्स मीन 4। देखो यहां वैसे से लिखेंगे 4, लिखकर मैं बता दूं 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 37, बस लिख लो। ये 169 ऐसे लिख दिया, माइनस 7 दी पावर 26 बस लिखो। यहां आप पता है क्या कर सकते हो मेरे बेटे, आप बस ये भी लिख सकते हैं 69। मैंने बोला पावर पे 2 अंक लिखते हैं, इकाई और दहाई। बात ध्यान समझना, मैंने बताया था एक चीज बताया, अभी रिपीट किया था, 4 की पावर ऑड है तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। इट्स मीन यहां ऑड है या इवन, 69 ऑड है या इवन, ऑड है, क्या मिलेगा 4 प्लस 3 दी पावर 37। तो 37 को 4 से डिवाइड किए, देखो ध्यान से, 37 को 4 से डिवाइड किए और जो रिमाइंडर आएगा यही 3 पे लिखेंगे। यहां रिमाइंडर लिखते हैं 4 9 जा 36, रिमाइंडर मतलब 3 दी पावर 4 से क्यों डिवाइड दिए, क्योंकि इस पे साइक्लिसिटी मिलती है और 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल पे इवन ऑड पे क्या मिलते हैं, इवन पे 6, ऑड पे 1। अब यहां ऑड पे 1 मिला तो 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या आएगी, इसलिए माइनस 7। अब 26 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो यहां 7 दी पावर कितना है मेरे बेटे 2। इज दैट क्लियर? देखो 4 प्लस 3 7 माइनस 7 7 जा 49 और यूनिट डिजिट लिखे 9, यहां आया -2। मैंने बोला जहां माइनस आ जाए वहां प्लस क्या करोगे 10 ऐड कर दोगे, जहां प्लस 10 ऐड किए यहां कितना आ गया मेरे बेटे 8। और एक आपका ऑप्शन जो भी था 5 6 7 8 ऐसे कुछ करके था, तो 8 आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। बात पल्ले पड़ी। 10 जोड़ने का तात्पर्य होता है क्योंकि हमें इकाई अंक निगेटिव नहीं होता है, पूरी संख्या निगेटिव हो सकती है लेकिन इकाई अंक निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर? चल ये कल का प्रश्न था। अगला प्रश्न मैं लिखता हूं, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। छोटा सा प्रश्न है, देखो पूछा हुआ है, बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो आप उड़ा दोगे। अब हमें पता आप लोग योद्धा हो गए हो, क्या योद्धा। मान लो x इक्वल टू दिया है 433 होल द पावर 24 माइनस 377 होल द पावर 38 प्लस 166 होल द पावर 54। तो हमें इसका यूनिट डिजिट शॉर्ट में लिख, ऑप्शन है 8 7 6 9। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 3 क्या है, लो लिख देते हैं पहले 3 दी पावर 24 माइनस 7 दी पावर 38 प्लस 6 दी पावर 54। चलो उड़ाते हैं, उड़ाया जाए, उड़ाया जाए। देखो मेरे बेटे 3 क्या है ऑड, ऑड की पावर अगर इवन है, इवन मतलब 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। अभी बताया था, बोलो हाँ या ना। तो यहां कितना आ गया 1 माइनस 7 दी पावर 2, इसे 4 से डिवाइड किए, ठीक, प्लस 6 कुछ भी लिख दिया 6 आएगा 6 और ये 7 माइनस 7 7 जा 49 9, फिर से घटा दिए -2 आया और 10 क्या करेंगे ऐड करेंगे, इकाई अंक कितना आ गया मेरे बेटे 8। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन में कुछ दम था,
कम क्यों नहीं होता क्वेश्चन में? जब हमें आता है, और जब नहीं आता छोटा सा प्रश्न भी हमारे लिए बहुत बलशाली प्रूफ हो जाता है। बात समझ गए ना? तो छोटी छोटी चीजों को अच्छे से कमांड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम। ओके, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न मैं आपको दूं मेरे बेटे। लो, छोटा सा प्रश्न है, देखो कितना छोटा सा है। क्वेश्चन दिया हुआ है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज प्लेस ऑफ, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है 251 द पावर 98 प्लस 21 द पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 द पावर 4 प्लस 259 इस बताना है इसका मेरे बेटे क्या आपको इकाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में लिख दूं इसका 1 4 5 6। बहुत प्यारा प्रश्न है, मतलब एकदम आसान, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन इसे बोलते हैं। कैसा? वेरी गुड। ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए सुपर गुड। देखो मेरे बेटे, अब देखो तरीके से करो। तरीके से कैसे करोगे मेरे बेटे? देखो ध्यान से देखिएगा। 1 के पावर कुछ भी होता कितना आता है? 1 की पावर कुछ भी होता कितना आता है? और माइनस 6 की पावर कुछ भी होता कितना आता है? 5 की पावर कुछ भी हो कितना आता है? 5 6 की पावर कुछ भी हो कितना आता है? प्लस 9। राइट ना? देखो ध्यान से, ये देखो 1 और 5 6 कट गया, बोलो हाँ या ना। 1 और 9 10, 10 में से 6 निकाल दो, कितना आया? इकाई अंक कितना है मेरे बेटे? राइट ना? देखो कितने तरीके से इतने बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लिए। 5 और 6 इस -6 से घट गया। राइट ना? सीधा सीधा प्लस ये भी दिख रहा है बच्चों को, तो सीधा सीधा प्लस मैं नहीं, सीधा सीधा इसे माइनस बना दूं और सीधी लाइन कर दूं इसे। ओके, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चीज़ें तरीके समझ में आ रही है? क्लास एकदम भरी हुई है संडे वाले दिन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे, थोड़ा चेयर लगाइए भाई, बच्चे पीछे बैठे हैं, थोड़ा देखते हैं। अगला प्रश्न देखो मेरे बेटे। लो आ गए, लो आ गए, एक प्रश्न और लेकर। ऑप्शन में देता हूं 1 2 3 4, दिस इज योर ऑप्शन। लो आ गया एक प्रश्न और तरीके से, और इस प्रश्न को उड़ाते हैं एकदम तरीके से। अभी तक तो जोड़ घटाते थे, अब थोड़ा गुणा कर लेते हैं। देखो मेरे बेटे, बहुत तरीके से करेंगे, बहुत आराम सीखना। तरीके से कैसे करेंगे? अब देखो तुम्हारे पास है प्रश्न 7 के पावर 71 71 इंटू 6 दी पावर, इट्स मीन 6 दी पावर 63 इंटू 3 दी पावर 65। ये तुम्हारा क्वेश्चन है मेरे बेटे। कुछ नहीं करना, बहुत तरीके से सीखो एकदम। 71 है तो आप तुरंत 71 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ जाए वो इसके पावर पे लिख देना। बोलो हाँ या ना? अब पहली बात ये देखो, 6 की जगह पे क्या होगा? 6 होगा। अब 3 बचा बेचारा, अब जो भी रिमाइंडर 65 पे आएगा वो लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा 71। चलो भाग लगा के देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचा, बात समझ, मतलब 31 हो गया। फिर 4 से डिवाइड दिए 4 से 28, इट्स मीन रिमाइंडर कितना बचा मेरे बेटे? 3। तो मैंने रिमाइंडर 3 लिख दिया। यहां देखो 65 में 4 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर 1 आएगा। बोलो हाँ या ना? तो मैंने रिमाइंडर 1 लिख दिया।
बात समझे? 7 की पावर 3, देखो तुम एकदम तरीके से करो, ऐसे तरीके से, ऐसे। तुम्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, एकदम तरीके से करो। देखो ये 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, यहाँ 3 बच्चा, देखो 9 2 जा 18, 8 बस लिख दो, ठीक है। 8 3 जा 24, यूनिट डिजिट लो आ गया, यूनिट डिजिट 4 आया ना, ऑप्शन नंबर 3। बात समझे ना? एकदम अच्छे से चीजें तरीके से करो, बस हमें यूनिट डिजिट लेना है मेरे बेटे, हम यूनिट डिजिट का काम करेंगे। बात समझे? 9 2 जा 18, हम यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस का बात करेंगे मेरे बेटे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा 63 है, ओ मैं 65 रख गया, यहाँ 65 कर लो यार, 65 ही है। ओहो अच्छा 6 है ना, वो सही है यार, वो मैं यहाँ का सोचा, सॉरी। ये बेटा मैंने यहाँ पे एक तरीका बताया था कि 0 हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो। देखो इसका 0 ही आता है, इसका 1 आता है, इसका 5 ही आता है, इसका 6 ही आता है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड में करोगे 5 ही मिलेगा, इवन का मल्टीप्लाई किसी, इट्स मीन इवन का 5 में मल्टीप्लाई करो, इकाई अंक 0 मिलेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 8, ये 9 2 जा, देखो मैं एरो ऐसे बना दिया, 9 2 जा 18, 8 लिख दिया, इकाई अंक का काम है, ठीक है, तरीके से। चलो एक और प्रश्न आते हैं लेकर, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपको सामने रखेंगे और आप उड़ा दोगे फटाक से। देखो क्वेश्चन है आपका 2 4 6 4 होल द पावर 1793 इंटू 615 होल द पावर 317 इंटू 131 होल द पावर 491 इस। आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका क्या बताना है मेरे बेटे? यूनिट डिजिट, ठीक है। फाइंड यूनिट डिजिट 0, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों का आ गया ऑप्शन में, लिख दो 0 2 3 5। अब देखो उड़ाना सीखना है तुम्हें, कैसे? बस तुम्हें उड़ाना मात्र चुटकियों में, ध्यान देना, मात्र चुटकियों में उड़ाना है, मात्र चुटकियों में। 317 मात्र चुटकियों में उड़ाना है, किसमें? चुटकियों में। ये ऐसे चुटकी है, ऐसे चुटकियों में उड़ाना है। देखो ध्यान से, ध्यान से, ऐसे चुटकियों में क्या क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे? देखो ध्यान से, फिर से देख लो एक बार ध्यान से मेरे बेटे। यहां क्या है? इवन है, बोलो हाँ या ना। यहां 5 है, यहां इवन है, वो कुछ भी हो, यहां 5 है, मल्टीप्लाई किए, इकाई अंक कितना मिला? उड़ा दो यार 0, बात खत्म करो, हमें कुछ देखना ही नहीं है, क्वेश्चन तरीके से उड़ाओ। अब मैं एक्सप्लेन इसको करता हूं, ध्यान दो। ये मेरा चुटकियों में उड़ाने वाला क्वेश्चन था कि अगर आप सीख गए तो मात्र चुटकियों में कैसे उड़ाओगे। यहां इवन की पावर कुछ भी हो, इवन ही आएगा। देखो मैं 4 है 5 में, इससे मतलब नहीं है, इवन की पावर कुछ भी हो, इवन ही मिलेगा। मैंने एक चीज बताया था कि इवन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो यूनिट डिजिट 0 आता है, तो 5 यहां दिया हुआ था और यहां इवन था, 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं तरीके से बताता हूं। तरीके से कहने का मतलब कि आपको जैसे धीरे धीरे सिखाया कॉन्सेप्ट के द्वारा, वैसे मैं सिखाता हूं। ये तो शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट था, देखो ध्यान से, डरना मत। डर के आगे, डर के आगे पवन सर है, जीत तो सनी देओल था यार, पवन सर को यार। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तुम्हारा मेरे बेटे क्या था, बहुत तरीके से करो यार, डरना मत जब तक हम खड़े हैं। तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना मेरे बेटे, 2 4 6 4 होल द पावर 1793 इंटू 615 होल द पावर 317 इंटू 131 होल द पावर 491। यही है ना, कुछ नहीं करना है। पहले सबसे पहला काम इकाई अंक लेते हैं, तो इकाई अंक क्या है? 4, और ऊपर 2 डिजिट लेते हैं 93 इंटू 5 दी पावर कुछ भी लिखते हैं तो 5 आता है, ये तो पता ही है, ठीक। इसको मैं 5 लिख दिया।
अब 1 दी पावर कुछ भी होता है 1 ही आता है, मैं इसको 1 लिख दिया। तुम्हारा बचा, अब देखो 4 पे इवन या ऑड, ऑड है तो क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, तो यहां मैं लिख दिया मेरे बेटे 4 5 1 इज इक्वल टू 20, एक यूनिट डिजिट। बात तो वही है ना मेरे बेटे, इन चुटकियों वाला कुछ ज्यादा मजा आ गया, राइट ना। तो दहाड़ देना एग्जाम में यार, एक एक चीजें दहाड़ देना, सिंह की दहाड़ जैसे लगे एग्जाम में, जब पेपर देकर आओ ऐसा लगे क्लास में पढ़ के गए थे, वही तो पेपर में है जो सर पढ़ाए थे। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि तुम्हें लगे कि एग्जाम हॉल में ये तो क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। सब तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ भरसक प्रयास रहेगा, आप बहुत से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, घबराने वाली बात नहीं है प्रश्नों से। चलो देखो कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, देखो ऐसे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 6 डैश 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 करके मैं छोटे छोटे प्रश्न लिखता हूँ ना, आप लगाओगे आराम से 25, और बोला इसका यूनिट डिजिट 5 नहीं है, ये 5 लिख दे यूनिट डिजिट, ठीक है। आप इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो, ठीक है। फाइंड द लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, आप इसका एडिशन का यूनिट डिजिट लिखो। मैं और प्रश्न लिखता हूँ, लो इसी प्रश्न को और बढ़ाता हूँ 1 2 3 4 5 डैश 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 करके मैं यहाँ पे लगा दिया 99, लो इसका यूनिट डिजिट निकाल, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट। देखो अब आपको आपके पास एक नया सीरीज मिला, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। यहां पे क्या है? सम ऑफ 25 नेचुरल नंबर, ओके। बट आपका नया ये देखो तरीका क्या था मेरे बेटे, ऐसे होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश, मान लो यहाँ पे n आया, अब बोला इसको ऐड करके बताओ, सम करके बताओ, तो हम कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है मेरे बेटे n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब n = आपको वहां 25 दिया हुआ है, राइट ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 1, ये सम का फॉर्मूला है, इसका एडिशन का, देखो सब जोड़ रहा है ना, मैं यहाँ मान लो 50 कर दिया, मैं बोला इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप ऐसे तो जोड़ नहीं पाओगे, बात समझे ना। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना, तो यहाँ पर n की जगह क्या लिखोगे, 50 में एक आगे जोड़ा है ना, क्या हो गया 51, बोलो बाई 2, ये गुणा के कितना आया 25, 25 से कम, 25 के 5 हासिल 2, 25 बचे 125 + 2 127, 1275 आ गया ये ऐड। अगर मैं इसका पूछे यूनिट डिजिट कितना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बताओगे मेरे बेटे, बात समझे। अब ये क्वेश्चन उड़ा दोगे, बोलो हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे। यहां क्या लिखोगे मेरे बेटे, 25 × 26 बटे कितना आया 13, अब 5 मिल गया, ये ऑड मिल गया, 3 × 25 15, मैं एक बार लिख देता हूं 25 × 13, ये देखो कितना यूनिट डिजिट मेरे बेटे, अगर मैं तब इसका मेरे बेटे देखो, अगर मैं अर्थमेटिक से सॉल्व करूंगा सम का फॉर्मूला, तो मेरे बेटे तुम्हारे पास आता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। बट मुझे ये नहीं लगाना है, ओके, मुझे ये नहीं लगाना है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, n क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आगे बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हमें शॉर्टेस्ट मैथड अच्छे से सीखना है कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगला आप 99 का लगाओ, तो 99 × क्या होगा 100, मेरे बेटे एक जोड़ा है ना /2, अब ये 50 हो गया, 0 मिल गया ना, 0 मिल गया ना, यूनिट डिजिट
ऐसे तरीके से करते। ठीक है, इस क्वेश्चन का ओके टाटा बाय बाय हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन का। बात समझे मेरे बेटे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग हो। एक और क्वेश्चन लिखते हैं ना ऐसे ही करके, थोड़ा सा देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, देखो, और मैं इसे तुम्हें सिखाऊंगा अच्छे से। ये देखो, आपको फाइंड करना है कभी कभी लास्ट डिजिट भी लिख कर आ जाता है ना, इट्स मीन यूनिट डिजिट। बात समझे मेरे बेटे? एक एक चीज़ें आपको सीखना है अच्छे से। देखो ऐसे दे दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर टेस्ट, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 का स्क्वायर। अब बोला इसका यूनिट डिजिट, ये है आपका प्रश्न। अब बोला इसका क्या, यूनिट डिजिट बताइए। ओके, ठीक है। अब इसका एक तरीका होता है, आप पहले तरीके को जानेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को। ओके, देखो मेरे बेटे ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक फॉर्मूला, ऐसे बोलो हाँ या ना, ये बताया ना तरीके से, उसी प्रकार एक तरीके से फॉर्मूला और आता है इसका स्क्वायर। मैंने लिखा n का स्क्वायर। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे। इसका जोड़ने का फार्मूला क्या होता है मेरे बेटे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाई 6, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब मेरे बेटे ध्यान तुम ये देना, अब यहाँ n स्क्वायर की जगह वहां कितना है, 50। बात समझना, जैसे मैं क्वेश्चन पे आऊं तो यहाँ n की जगह कितना है, 50, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, 51 ऐड किए 51, बोलो हाँ या ना। अब 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 है ना, अरे बोल दो यार, अरे फार्मूला तुम्हारा यही है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ध्यान दो, 50 51, अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे 101 आएगा। यहाँ पे n इक्वल टू 50 रखोगे, 50 गुना 100 और 101 बाई 6, ऐसे रख दिए। चलो काटते हैं ना, 2 से पहले काटे इसे हम, 2 तिया 6, ये हो गया 25, 3 से कटेगा 17 तिया 51, 17 हो गया। यहाँ मेरे बेटे 5 तुम्हें मिल गया, और यहाँ ऑड, मैं लिख दूँ एक बार, 25 गुणे 17 गुणे 101। मेरे बेटे ध्यान दो, यहाँ ऑड है ना, ऑड, अरे बोल दो यार, और ये क्या हो गया 5। अब किसी भी ऑड में 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, 5 यूनिट डिजिट। बोलो हाँ या ना, तरीके से करिए, ठीक है, हाँ तरीके से करिए, क्वेश्चन तुम्हारे सामने मिलेगा। सब पे फॉलो, सारे नियम नहीं होंगे, गलत कर दोगे। चलो एक और प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग हो। देखो ध्यान से, मैंने यहां लिख दिया 33 का स्क्वायर, फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करिए। ओके, आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करोगे, और तरीके से देखना। देखो वही फॉर्मूला, देखो ध्यान से, तुम लोग बस देखो मेरे बेटे, सरल है। मैं यही देखो यहाँ इस चीज को मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, कुछ प्रैक्टिकली करके तुम्हें टफ नहीं लगेगा। ये देखो बाई 6 है ना, देखो ध्यान से, अगर सपोज मैं यहाँ एक नंबर लेता हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ 15 ले लेता हूँ, 15 का स्क्वायर, लास्ट मान लो कोई क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो मेरे बेटे, आप यान की जगह पर लिखो 15, इट्स मीन 15, 15 1 16, इन दोनों को जोड़ दो यार, अगला वाला मिल जाएगा 31, आप उठा के रख दो, 15 टू जा 30 प्लस 1 31 हो गया ना, ये इन दोनों को जोड़ोगे फिर भी वही मिलेगा। बात समझे? तो बाई 6, 3 5 जा 3 2 जा 2 8 जा 5 8 जा 40, यहाँ 0 आ गया इसके लिए, 15 के लिए।
अब तुम्हारे पास 33 है ना, तो देखो ऐसे तरीके से लिखो 33 और एक बढ़ा दो 30, अब इन दोनों को जोड़ो 67। देखो आ गया ना तरीके से, बात समझे? ये देखो 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 217 आ गया। तरीके से देखो मेरे बेटे। अब ये मेरे पास बच्चा 11 17 67। देखो 7 1 जा 7 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट आ गया मेरे बेटे 9। तरीके से बात समझे? एक एक चीजें करेंगे हम लोग बहुत तरीके से। देखो एक प्रश्न ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट चुटकी 9 की पावर ऑड, खत्म। बताओ कितनी आसानी से आप सीख गए यूनिट डिजिट, एक एक पार्ट के यूनिट डिजिट का आप कितनी आसानी से सीखे। कल की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा मेरे बेटे यूनिट डिजिट का समेशन, इट्स मीन समेशन या इसे सिग्मा। कल यूनिट डिजिट का मैं बताऊंगा आपको फैक्टोरियल, कल की क्लासेस होगी फैक्टोरियल। इसे सिंबल ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, डोंट मिस। ठीक, ये कल मैं बताऊंगा समेशन एंड फैक्टोरियल। फिर अगले दिन क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको कि कोई बेस की पावर है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर मैं बताऊंगा, पावर के ऊपर पावर करना एकदम इजी में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।